नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी पेडागॉजी के अंतर्गत टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में ये आपका जो टॉपिक है उसका नाम है अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, जिसमें पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। इस टॉपिक से 8 प्रश्न हो चुके हैं पिछली कक्षा में। डेली 15 प्रश्न जो है डिस्कस किए जा रहे हैं पेडागॉजी के, और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। और क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक से जो आपका 9वां है वो आज के वीडियो के आधार पर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न होगा। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कम महत्वपूर्ण बिंदु को जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है अभ्यासों में वैविध्य, ऑप्शन बी है पाठों की संख्या, ऑप्शन सी है विषय वस्तु में वैविध्य, ऑप्शन डी है भाषा की विभिन्न छटाएं। तो कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है। पाठों की संख्या जो है वो पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सबसे कम महत्व रखेगा। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभ्यासों में वैविध्यता जो है उसका महत्व अधिक होगा पाठ की संख्या की तुलना में। विषय वस्तु में वैविध्य भी इसका भी महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण है, अधिक महत्व है ये इसका स्थान जो है पाठ्य पुस्तक के निर्माण में। और भाषा की विभिन्न छटाओं का भी, जबकि पाठों की संख्या बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज की वीडियो के आधार पर ये आपका दूसरा प्रश्न है। प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, ऑप्शन बी है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ऑप्शन डी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो श्रव्य दृश्य साधन का उपयोग करने का उद्देश्य पूछ रहा है, क्या नहीं है। तो देखिए, जो आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना जो है ये श्रव्य दृश्य साधन का के उपयोग का उद्देश्य होता है, और बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी उद्देश्य है। बच्चों की आवश्यकताओं को आप ध्यान में रखेंगे तभी तो दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करेंगे। और दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक समावेशी कक्षा में बच्चे जो हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं समावेशी कक्षा में। जैसे कि हो सकता है कोई बच्चा जो है वो उसको देखने में कोई समस्या हो, किसी बच्चे को सुनने में समस्या हो, किसी बच्चे को बोलने में समस्या हो, कोई बच्चा जो है दिव्यांग हो हाथ या पैर से। तो यहाँ पर श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करने का मतलब ये है कि हर तरह के बच्चे जो हैं उनके लिए ये साधन जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। केवल अगर दृश्य साधन है तो भी समस्या होगी, केवल श्रव्य साधन है तब भी समस्या होगी। तो यहाँ पर अगर दृश्य श्रव्य दोनों साधन है तो वो ज़्यादा उपयोगी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना जो है ये दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी ये है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, आपसे पूछ रहा है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान किस बिंदु पर रखना चाहिए, सबसे अधिक को पहले आप अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो प्रश्न आपसे समावेशी कक्षा के संबंध में पूछ रहा है, तो समावेशी कक्षा के संबंध में आपका राइट आंसर यही होगा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना समावेशी कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नंबरिंग आप याद रखिएगा और जिससे कि आप ये एनालिसिस कर पाएंगे अपना कि कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आपके सीटेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल शब्द जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछ रही हैं तो नेगेटिव है, तो आप पहले आप केवल वाले को पहले कट कर देंगे। तो आपका बचता ही है कि कहानी, कविता और गीत नाटक के माध्यम से बच्चे जो हैं अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर ये 5 है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है आतंकवाद पर आधारित निबंध, ऑप्शन बी है बाल साहित्य की
कोई संवादात्मक कहानी, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक पत्र। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता के आकलन के लिए सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जो होगी। इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, ऑप्शन बी है समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण कराना। तो देखिए महत्व तो सब है, पहला भी जो ऑप्शन है वो भी महत्व का है, दूसरा भी है, लेकिन देखेंगे और जो ऑप्शन है कौन ज़्यादा महत्व का है। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना, ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो यहाँ पर ज़्यादा जो आपका ज़्यादा आपके लिए उपयोगी जो होगा, या फिर ये कहें कि आपकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी होती है वो बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है आपको सुविधा होगी आपकी परीक्षा में। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टॉपिक सिलेबस एक बार पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। कभी कभी होता है कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया प्रश्नों का, तो आप नहीं बना पाएंगे प्रश्न, वहाँ पर आपको समस्या होगी। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और 15 प्रश्न, बस 15 मिनट की, 14 से 15 मिनट की जो है वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्नों से जो आपको वीडियो मिल रही है, आप अगर ध्यान से सुनते हैं तो आप मान के चलिए कि 12 से 13 प्रश्न आप पेडागोजी के सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए है श्रवण कौशल का विकास, ऑप्शन बी है लेखकों से परिचय, ऑप्शन सी है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो जहाँ पर भी अवसर आता है, अगर प्रश्न में पॉजिटिव चीज़ें पूछ रही हैं, यहाँ पर लाभ पूछ रहा है, लाभ मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अगर हानि पूछता तो वो निगेटिव होता है, लाभ है मतलब पॉजिटिव चीज़ें पूछ रहा है। जहाँ पर भी अवसर देने की बात हो, आप उस ऑप्शन को बेझिझक सही कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए है व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। कंठस्थ करने की बात आएगी तो आप कट कर देंगे क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है। याद करना, कंठस्थ कराना, मारना पीटना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी है बच्चे का आकलन करती हैं, ऑप्शन डी है बच्चों को विविध पर्वों की जानकारी देती है। तो पाठ्य पुस्तक जो है भाषा शिक्षक में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो मुख्य रूप से यहाँ पर भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चों की पाठ्य पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भाषिक संरचना का अभ्यास, ऑप्शन बी है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष बल देना। देखिए अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता नहीं, बल्कि उच्चारण के आधार की अपेक्षा अर्थ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो अभ्यास बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। पठन कुशलता का विकास करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सीखने के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभ्यास जो है को भी आप कट कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, तो आप भाषिक संरचनाओं का अभ्यास सही कर सकते थे, लेकिन उससे भी जब बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपको विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने में, जिंदगी से जुड़ने में, जीवन जगत को प्रस्तुत करने में उपयुक्त। सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वस्तुनिष्ठ अभ्यास, ऑप्शन बी है व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, ऑप्शन सी है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ऑप्शन डी है कागज़ की गुणवत्ता छपाई। कागज़ की गुणवत्ता छपाई वैसे तो महत्व का देखेंगे तो हर ऑप्शन आपका महत्व का है, लेकिन कागज़ की गुणवत्ता छपाई का उतना महत्व नहीं है जितना कि यहाँ पर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है पाठ्य पुस्तक के चयन में। जो पाठ आप सिलेबस में शामिल कर रहे हैं वो पाठ उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण उसका चयन होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही डाल देंगे बच्चा किस वर्ग का है, वर्ग का मतलब है कि किस क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, उसकी एज क्या है, किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसी के
अनुसार आप पाठों का चयन करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो आप कुछ भी उसमें डाल देंगे, छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा। छोटे बच्चे की पाठ्य पुस्तक है, उसमें चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा सा उसमें उसकी रुचि बढ़ती है सीखने में, और रुचि के साथ बच्चा सीखता है तो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख भी सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो। ऑप्शन नंबर ए है चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन बी है पठन सामग्री की आकर्षण बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। ऑप्शन डी है पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो अगर चित्र है तो चित्र से आप जो चीज़ें लिखी हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आप न पढ़ पाएँ, तो आप चित्र के आधार पर उसका अनुमान लगा सकते हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा महत्व का यही है। अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। अगला है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। ऑप्शन सी है पढ़ना लिखना सीखते हैं। ऑप्शन डी है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी याद करने की बात आएगी आप उसको उस ऑप्शन को पहले ही कट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे पाठ्यपुस्तक में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जो है पढ़ना लिखना बच्चे सीखते हैं। चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कण में चित्रात्मकता रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? नहीं को पहले ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करता है, तो ये उद्देश्य की पूर्ति करता है। यहाँ पर पूछा है कि उद्देश्य की पूर्ति कौन सा नहीं करता है। पहला ऑप्शन जो है सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करता है, ये उद्देश्य की पूर्ति करता है। उससे शैक्षणिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, ये भी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। बच्चे उसकी सामग्रियों से सीखने का प्रयास करते हैं, ये भी उद्देश्य की पूर्ति करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक कौन सा है? तो ऑडियो टेप है, शब्दों का श्रुतलेख है, श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, भाषा प्रयोगशाला है, परस्पर बातचीत है। लेकिन परस्पर बातचीत जो है श्रवण योग्यता का विकास में सर्वाधिक सहायक होगी चारों ऑप्शन की तुलना में। ऐसा नहीं है कि ऑडियो टेप नहीं होगा, शब्दों का श्रुतलेख नहीं होगा, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी होंगे, लेकिन ज़्यादा महत्व जो है वो आपका सर्वाधिक सहायक जो है होगा वो होगा परस्पर बातचीत। तो इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट किया गया आज का वीडियो, प्रश्न नंबर 23 है। इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अगले वीडियो में 24वें नंबर के प्रश्न से प्रारंभ करते हैं वीडियो का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ये पूरी उम्मीद है हमारी। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें।